हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले मतलब हिमालय की सीरीज़ में हिमालय की उत्पत्ति को देखा। उसके बाद जो है हिमालय के बाद हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को देखा, वृहद हिमालय को देखा। अब हम लोग जो हैं लघु और शिवालिक हिमालय को देखेंगे। फिर इसके बाद एक और लास्ट सीरीज़ आएगी, उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही ज्योग्राफी की बहुत सारी सीरीज़ आपके लिए लेकर के आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब एग्जाम के लिए रहने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? लघु और शिवालिक हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक। तो सबसे पहले लघु हिमालय को कवर करेंगे। इससे पहले हमने वृहद हिमालय को पढ़ा था। तो पहले आप समझिए, यहाँ पास जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो सारे के सारे हिमालय है एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। वृहद हिमालय के बाद हमने 3 नवीन हिमालय पढ़ा, वृहद, लघु और शिवालिक। तो उसमें से सिर्फ एक ही पढ़ा है अभी, वृहद। आज हम लोग ये दोनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया ये जो आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है ना, ये जो ट्रांस हिमालय है ये आप देख सकते हैं। दूसरा आपका मतलब कि ये वृहद हिमालय, और तीसरा लघु हिमालय, और चौथा शिवालिक हिमालय। यानी कि यहाँ पास एक जो ट्रांस हिमालय इससे पहले पढ़ा है उसको भी ऐड ऑन कर रहे हैं। तो हमने कुछ बॉर्डर्स को देखा था, यानी कि कुछ जोन देखे थे जिसके माध्यम से जो हिमालय होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय जो है दोनों एक दूसरे से किस माध्यम से अलग हो रहे हैं? इंडो शैंगपो सचर जोन। क्या? इंडो शैंगपो सचर जोन। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय ये दोनों जो है इंडो सैंगपो सचर जोन के माध्यम से अलग हो रही, हमने देखा था। फिर वृहद हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा अलग हो रहे हैं? मेन सेंट्रल ट्रस्ट। क्या? मेन सेंट्रल ट्रस्ट। तो मेन सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा जो है ये अलग होते हैं, वृहद और लघु। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब लघु और शिवालिक ये दोनों जो है कौन से बाउंड्री या फिर कौन से जोन के द्वारा अलग होते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये 3 सचर जोन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ट्रांस और वृहद के बीच कौन सा बॉर्डर आता है? इंडो सैंगपो सचर जोन, यानी कि ये बीच का इलाका जिसके माध्यम से दोनों अलग होते हैं। फिर वृहद और लघु के बीच में मेन सेंट्रल ट्रस्ट है जिसके माध्यम से ये दोनों अलग हो रहे हैं। फिर लघु और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है जिसके माध्यम से ये जो है अलग हो रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? लघु। आप देख रहे हैं लघु। तो लघु हिमालय जो है, अगर वृहद और लघु के बीच मेन बॉर्डर, यानी कि मान लीजिए ये आपका लघु है, ठीक है, इसके ऊपर आपको वृहद हिमालय मिलेगा, ठीक है, इसके नीचे आपको शिवालिक हिमालय मिलेगा। तो इनके बीच में यहाँ सचर जोन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वृहद और लघु के बीच मेन सेंट्रल ट्रस्ट और लघु और शिवालिक के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं लघु हिमालय की तरफ। ठीक है, तो देखिए लघु हिमालय कि अगर हम बात करें, इसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वही यहाँ से जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश में, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में है आपका यहाँ पास नामचा बरवा, यहाँ तक इसका भी विस्तार है। इधर ये चौड़ा है और इधर आते आते ये सकरा हो जाता है। इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो इसकी टोटल ऊंचाई है 3700 से लेकर के 4500 मीटर। ठीक है, 3700 से 4500 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। किसकी? लघु या मध्य हिमालय की। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर। 80 से 100 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पास कश्मीर। तो इस पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पास आपको टोटल श्रेणियां देखने को मिलेंगी 5, यानी कि ये जो पूरा का पूरा आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो हिमालय है 5 श्रेणियों में बटा हुआ है। कितनी श्रेणियां? 5। ठीक है, मतलब ये पूरा हिमालय है उसी को श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया। 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीर पंजाल श्रेणी। दूसरा धौला धर श्रेणी। ठीक है, तीसरा मसूरी श्रेणी।
ठीक है। चौथा महाभारत श्रेणी, पांचवा नागटिपा श्रेणी जो कि नेपाल में आता है। यानी पूरा का पूरा जो आपका लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, टोटल 5। ठीक है, श्रेणियाँ क्या होती है, मतलब वो जो पूरा हिमालय है उसी को डिवाइड कर दिया गया कुछ टुकड़ों में। ठीक है, तो सीरीज बोल सकते हैं सीरीजों में, तो 5 सीरीज है। पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी क्योंकि धौलाधर जो हिमाचल प्रदेश में आता है तो इसको हम हिमाचल प्रदेश श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है आपका उत्तराखंड श्रेणी, मतलब उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी तीसरा। चौथा महाभारत श्रेणी नेपाल में, पांचवा नागटिपा ये भी नेपाल, मतलब ये पूरे हिमालय की जो 3 श्रेणियाँ हैं वो भारत में है और 2 श्रेणियाँ आपको नेपाल में दिखाई देगी। ठीक है, तो पीर पंजाल कहाँ है, कश्मीर, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा पहली श्रेणी कश्मीर में। दूसरा आपको मिलेगा धौलाधर या हिमाचल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा उत्तराखंड में है मसूरी श्रेणी, और नागटिपा महाभारत ये दोनों जो है आपको नेपाल में देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो हमारा मध्य या लघु हिमालय है 5 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियाँ, 5 श्रेणी। ठीक है ना, चलिए देखिए अब बात करते हैं पीर पंजाल। तो पीर पंजाल कश्मीर में है, और यहाँ की अगर हम बात करें तो पीर पंजाल आपको यहाँ दिखाई देगा, आप लोग मैप में देखते रहिए। जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल के उत्तर में, ठीक है, पीर पंजाल के उत्तर में आपको मिलेगा श्रीनगर। ठीक है, क्या है, पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर है, और पीर पंजाल के दक्षिण में कश्मीर जम्मू है। मतलब कि आपको पीर पंजाल जो श्रेणी है उसके उत्तर में आपको श्रीनगर और दक्षिण में आपको जम्मू देखने को मिलेगा। ठीक है, पीर पंजाल मतलब अगर आप श्रीनगर से जम्मू जाना है तो आप जो पीर पंजाल श्रेणी है वहीं पर आपको बनिहाल दर्रा और जवाहर सुरंग, तो इसी जवाहर सुरंग को क्रॉस करके आप श्रीनगर से डायरेक्ट जम्मू जा सकते हैं। यानी कि बनिहाल दर्रे पासेस पढ़ाए हम आपको, तो जो पहाड़ों को काट के जो रास्ता बनाया जाता है उसको दर्रा कहते हैं। तो पीर पंजाल में ही बनिहाल दर्रा और जवाहर सुरंग है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग कहाँ है, पीर पंजाल में। ठीक है, और जो कि जम्मू से कश्मीर के लिए रास्ता भी बनाता है ये। तो ये पीर पंजाल की बात हुई, कहाँ है ये, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्या, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, इसको हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे शहर भी दिखाई देंगे, जैसे शिमला जो है ना इसी श्रेणी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उत्तराखंड में आपको मसूरी श्रेणी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी है, यहाँ पे आपको मसूरी शहर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर महाभारत श्रेणी, नागटिपा ये दोनों नेपाल में चले जाते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, ये हो गई श्रेणियाँ सीरीज। अब यहाँ पास क्योंकि जो वृहद हिमालय है और हमारा लघु हिमालय, ये दोनों एकदम से सटे हुए नहीं हैं, उन दोनों के बीच में लंबी लंबी घाटियाँ हैं, बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं। घाटियाँ क्या होती हैं, मतलब कि समतल मैदान की तरफ घाटियाँ हैं। जैसे इधर लघु हिमालय और इधर आपका वृहद हिमालय, तो दोनों के बीच में स्पेस है बहुत ज़्यादा, जिसको घाटियाँ नाम दिया गया, समतल मैदानों को। तो बहुत सारी अलग अलग घाटियाँ आपको यहाँ पास देखने को मिलेगी। जैसे एक है आपका कश्मीर घाटी, ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा कुल्लू कांगड़ा घाटी, तीसरा नेपाल में काठमांडू घाटी, और फिर आपको मिलेगा चुम्बी घाटी सिक्किम में। 4 घाटियाँ आपको इस हिमालय पे बड़ी बड़ी घाटियाँ देखने को मिलेंगी। इन्हीं बड़ी बड़ी घाटियों पर बहुत सारे सुंदर सुंदर शहर स्थित है। सबसे पहले बात करें कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में आपको श्रीनगर देखने को मिलेगा, श्रीनगर स्थित है। साथ ही साथ जो हमारी वुलर और डल झील है, वुलर झील और डल झील ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, कश्मीर। तो कश्मीर घाटी पे श्रीनगर है, वुलर झील है और डल झील है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कश्मीर घाटी हो गया। उसके बाद यहीं पास आपको पता है कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो ये जो लघु हिमालय है ना, ये जिस तरीके से हमारा ट्रांस हिमालय था बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला था, बृहद हिमालय बर्फ़ वाला था, ये वाला हिमालय बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इसकी, 37 और 45, मतलब 37 और 45 के बीच में। तो इसकी जो हिमालय माउंटेन की बर्फ़
उस पर उतना बर्फ़ नहीं है, यहाँ पर घाटियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पे नॉर्मल घाटियाँ ज़्यादा हैं, तो आसपास आपको घासें दिखाई देंगी, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ दिखाई देंगी। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पास कुछ मर्ग प्रकार की वनस्पतियाँ, मतलब मर्ग नाम से यहाँ की जो घासों को, जो कश्मीर में घासें पाई जाती है उसको मर्ग कहा जाता है। ठीक है, जैसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो उसी के नामों से भी कुछ यहाँ के स्पेस बना दिए गए हैं, जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये दोनों कहाँ देखने को मिलेगा? कश्मीर में। ठीक है, ये घासों के नाम से पड़ा है, सोनमर्ग और गुलमर्ग वहाँ की वनस्पतियों के नाम से। ठीक है, ये हो गया हम लोग कश्मीर घाटी की बात। अब आगे चलते हैं, आपको मिलेगा क्या? कुल्लू कांगड़ा घाटी। ये कहाँ है? ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, क्या? कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी, यहीं पास आपको शहर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर शहर, जैसे कि आपका शिमला हो गया। ठीक है ना, शिमला, मनाली, डलहौजी, ये सब कहाँ हैं? ये सब आपको इसी यानी कि लघु हिमालय जो है वहीं पर आपको स्थित देखने को मिलेगा, है ना। वो कुछ बहुत सुंदर सा प्लेस है, वहाँ की जो पहाड़ें होती हैं ऐसे क्रॉस करते हुए जाती हैं, तो यहाँ पास आपको शिमला, मनाली, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिर आप उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड में भी आपको बहुत सुंदर से प्लेसेस, शहर दिखाई देंगे, जो कि सबके सब कहाँ स्थित है? सबके सब आपको लघु हिमालय में देखने को मिलेंगे, जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, विंडसर। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, विंडसर, ये सारे के सारे कहाँ हैं? ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में। तो शिमला, मनाली, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, और ये सारे शहर आपको इसी हिमालय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, विंडसर उत्तराखंड में। ठीक है, जो कि आपको मसूरी श्रेणी में देखने को मिलेगा। फिर बात करें काठमांडू, जो कि नेपाल में है, काठमांडू घाटी। फिर आपकी सिक्किम में पड़ेगी चुम्बी घाटी। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? लघु हिमालय। ठीक है, ये क्या होगा आपका? लघु हिमालय। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। ये सारी श्रेणियाँ पीरपंजाल, धौराधर, मसूरी, महाभारत, नागटीपा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किधर? शिवालिक हिमालय की तरफ। ये घाटियों के नाम भी याद रखिएगा, कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, काठमांडू घाटी नेपाल और चुम्बी घाटी सिक्किम। अब हम लोग बात करते हैं क्या? शिवालिक हिमालय की। इसको सबसे आखिरी में आता है, इसको बाह हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बाह हिमालय भी कहते हैं या शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इसका जो विस्तार है ना, ये आपको, क्योंकि यहाँ पे जो हिमालय आपको देखने को मिलेंगे चौड़े, और ऐसे ऐसे आते आते ये पूरा सट जाते हैं, तो यहाँ बहुत कम इसका, इधर बहुत कम इसका विस्तार देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा है जो आपको दिखाई देगा। इनके बीच में घाटियाँ नहीं पाई जाती क्योंकि ये सकरा है। इसकी जो ऊंचाई है मात्र 900 से 1200 मीटर, मात्र इसकी ऊंचाई है। कितना है? 900 से 1200 मीटर। 900 से 1200 मीटर जो है इसकी पूरी की पूरी ऊंचाई है, 900 से 1200 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर, मात्र सिर्फ 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई है। बहुत कम चौड़ाई, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। और ये सबसे आखिरी वाला हमारा हिमालय है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पास लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है दोनों मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होते हैं। और शिवालिक हिमालय के नीचे आपको तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा दलदली इलाका, क्योंकि यहीं से आती हैं नदियाँ बहुत सारी जो इसी में प्रवाहित होने लगती है, तो ये पूरा का पूरा जो है तराई क्षेत्र है। तो बात करें, ये पूरा ऐसे विस्तार है। और यहाँ पास उत्तराखंड में आपको दुनिया द्वार के नाम से ऐसे घाटियाँ आपको देखने को मिलेंगी, थोड़ी बहुत घाटियाँ मिल जाएंगी। दुनिया द्वार जहाँ आपको कहाँ मिलेगा? ये उत्तराखंड में। ठीक है ना, हरिद्वार, ठीक है, ये सारे हैं ना, ये सब आपको इसी हरिद्वार जो है आपको शिवालिक हिमालय में ही देखने को मिलेगा। दुनिया द्वार ये पूरा पूरा शिवालिक हिमालय है, जिसकी ऊंचाई बहुत कम है, मात्र 900 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। दुनिया द्वार ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो ये थोड़ा सा एकदम ऐसे लाइन में नहीं जाता है, ये कुछ इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा रूप में कट जाता है। तो इसको, इस पूरे शिवालिक हिमालय को अलग अलग नामों से, अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पास ये पूरा का पूरा
आपको दिखेगा डफला, मिरी, ओबर, मिश्मी। जब आप शिवालिक हिमालय के पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये पूरा एक लगातार सीरीज नहीं है, कुछ ऐसा है, देखिए ऐसा है, फिर ये एक दूसरे से दूर हो गया, ऐसा है, ऐसा है, तो ये पूरा एक है शिवालिक हिमालय, लेकिन थोड़ा दूर दूर है, इसलिए इनको अलग अलग पहाड़ियों के नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, डफला, मिरी, ओबर, मिश्मी। क्या? डफला, मिरी, ओबर, मिश्मी। और उसी प्रकार से मिकिर और रेगमा पहाड़ी आसाम में। मिकिर और रेगमा पहाड़ी जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? मिकिर और रेगमा पहाड़ी जो है ये आपको मिलेंगी आसाम में। ठीक है, ये आपको असम में देखने को मिलेंगी और ये सारे के सारे आपको आपको मिलेंगे इस पूर्वोत्तर में, यानी पूर्व की तरफ। अब हम बात करें, जैसे ही यहाँ पास एक गार्ज बनता है। गार्ज क्या होता है? गार्ज जब नदियाँ, हमने आपको बताया था एक गहरा स्थान, जब नदियाँ आती है, जैसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर आती है तो पहाड़ों को काट के आती है, तो यहाँ पर एक गार्ज बनता है जिसको बोलते हैं दिहांग गार्ज। ठीक है, तो दिहांग गार्ज यहाँ पे है। बस इतना सही आपको पढ़ना है शिवालिक हिमालय, क्योंकि ये जो शिवालिक हिमालय है ना, बहुत ना तो ऊंचा है, ना तो गहरा, मतलब ना तो चौड़ा है, क्योंकि बहुत कम इसकी सीरीज पाई जाती है। स्टार्ट होता है लेकिन ये थोड़े थोड़े दूर में कट जाता है बीच बीच में। तो जो बीच की पहाड़ियाँ हैं उनको इसलिए अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे असम में मिकिर और रेगमा असम में, और बाकी आपको इधर अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा डफला, मिरी, ओबर, मिश्मी। डफला, मिरी, ओबर, मिश्मी। ठीक है, क्या है? डफला, मिरी, ओबर, मिश्मी। बस इतनी सी बातें आपको शिवालिक हिमालय में याद रखनी। ये सबसे आखिरी हिमालय है जो कि वृहद हिमालय के नीचे है, मतलब वृहद हिमालय के बाद लघु, लघु के बाद शिवालिक आता है, और शिवालिक हिमालय के बाद आपका ये पूरा तराई क्षेत्र होता है। तो ये हमारे चारों हिमालय, मतलब ट्रांस हिमालय को भी अगर काउंट करें तो हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन से हिमालय? ट्रांस हिमालय को हमने पढ़ा, अलग वीडियो बनाया है। वृहद हिमालय एक अलग वीडियो बना हुआ है, और फिर लघु और शिवालिक हिमालय ये एक वीडियो में, क्योंकि बहुत कम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और पार्ट आएगा हिमालय का जिसमें हम लोग नदियों के आधार पे विभाजन पढ़ेंगे हिमालय का। ठीक है, फिर वो आखिरी वीडियो होगा हिमालय का, उसके बाद ही हमारा हिमालय वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया हो। कोई डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।